कौन सा आस्वादन करके आया अभी? हाँ, अभी भी रुचि? स्वागत भाव? हाँ हाँ, प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास आवश्यक है। हाँ, अपनी चर्चा कहाँ लगाई थी? परिवार कैसे? और चर्चा कौन सी चल रही है? स्थापित संबंध। और स्थापित संबंधों में हाँ, हम्म, संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह और उसकी निरंतरता। इस मूल्य का क्या नाम है? हाँ, इस मूल्य का नाम क्या है? विश्वास। इसे ही विश्वास कहते हैं। और पीढ़ी से पीढ़ी विश्वास बना रहता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के साथ, दूसरा पीढ़ी का तीसरे पीढ़ी के साथ, और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बना रहता है? विश्वास बना रहता है। इसलिए शरीर का वियोग होता है, मूल्यों का नहीं। शरीर का वियोग मतलब हाँ, बहुत अच्छा। शरीर का क्या हो जाता है? मृत्यु। लेकिन मूल्य, मूल्य बने ही रहते हैं। हाँ, अब हमको ये समझ में आ रहा है, ऐसे ही नहीं बने रहते। मूल्यों के लिए क्या करना होता है? मूल्यों के लिए समझदार होना होता है, तभी ये मूल्य बने रहते हैं, है कि नहीं? और इसमें सभी को समझदार बनना होगा, तभी ये मूल्य बने रहेंगे। ठीक है। अन्यथा परिवार में, परिवार के आपसी संबंधों में विश्वास, कोई जादू, कोई चमत्कार, किसी की कृपा, उससे परिवार नहीं चलता है। और जैसा अभी का हमारा स्टाइल है कि हम सुविधाओं को भर देते हैं और हमें लगता है कि विश्वास हो, ये भी अब नहीं चल रहा है। पद से, पैसे से विश्वास नहीं होता। विश्वास होता है संबंधों की पहचान से विश्वास होता है, पक्का। मूल्यों के निर्वाह से ही विश्वास होता है, ये भी पक्का। और उसकी निरंतरता से विश्वास होता है। पद और धन, ये दोनों में नियम है कि ये हस्तांतरणीय है। पद किसी का भी बने नहीं रहता। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद पद चला जाता है कि नहीं? ऐसे ही पैसे भी कुछ समय बाद चले जाते, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, वो जाना ही है। ये स्थायी नहीं बने रहते। इसलिए इनके साथ यदि हमारा विश्वास है तो वो कभी भी विश्वास की तृप्ति नहीं होगा। अहंकार आ जाता है,
पद का अहंकार होगा कि पद का विश्वास होता है? अहंकार होता है और उसमें भय उत्पन्न होते हैं। इसलिए पद का भय बना रहता है आदमी को, धन का भय बना रहता है। ठीक बात है। इसलिए पद का सदुपयोग, धन का सदुपयोग और संबंध की पहचान में, मूल्यों के निर्वाह में हमारे धन और पद का सदुपयोग होते रहने से विश्वास प्रमाणित होता है, ना कि पद और धन को बनाए रखने में। बनाए रखना समझते हैं? जो पद जाने वाला है उसको हम बना के रखने की कोशिश करते, वो होता नहीं। तो हम लोगों ने सभी संबंधों में देखने का प्रयास किया, पति पत्नी संबंध में विश्वास। अब हम कोशिश करते हैं साथी सहयोगी में विश्वास। साथी का अर्थ है मार्गदर्शन देना, सहयोगी का अर्थ है मार्गदर्शन लेना। साथी जिम्मेदारी लेता है सहयोगी की, और सहयोगी अपने कर्तव्यों को करते हैं। ऐसे साथी संबंधी को पहचानता है सहयोगी के रूप में ये विश्वास, और मूल्यों का निर्वाह करते हैं। ऐसा ही सहयोगी साथी का विश्वास करते हैं, मूल्यों का निर्वाह करते हैं। अब है व्यवस्था संबंध। ये कौन सा संबंध है? तो जो व्यवस्था संबंध है ये हमारा समाज में भागीदारी के अर्थ में व्यवस्था संबंध है। तो जो समाज है ये व्यवस्था संबंध समाज का संबंध है हमारा। और ये जो समाज का संबंध है ये 5 आयाम में रहता है। 5 आयाम में हमारी भागीदारी। शिक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार ये व्यवस्था संबंध है। हम शिक्षा संस्कार में भागीदारी करते हैं, ये विश्वास। स्वास्थ्य संयम, हम स्वास्थ्य संयम में भागीदारी करते हैं, ये विश्वास। ये सभी व्यवस्थाएं हैं। उत्पादन कार्य, इस व्यवस्था में भागीदारी। विनिमय कोष, और न्याय सुरक्षा। अब ये अंतर संबंध समझना महत्वपूर्ण है विश्वास के अर्थ में। आज जिसे हम समाज कह रहे हैं ये आज विश्वास की जगह नहीं बची है। आज के डोमेन में ऐसा है कि नहीं? आज ये विश्वास की जगह नहीं बची है, क्योंकि वहां भय है। समाज मतलब एक भय की जगह हो गई।
ऐसा कब किस समय क्या हो जाए, है कि नहीं, बता नहीं सकते। अखबार में सारी समाज की खबरें आती हैं, क्या आता है उन खबरों में? हाँ, चोरी, डकैत हो। अभी जैसे हम स्टेशन पर जाते हैं, क्या क्या सूचनाएं आती हैं? हाँ, स्टेशन पर जाते हैं, देखो लगातार आता है। क्या सूचनाएं आती हैं? बढ़िया, दो ही सूचना। एक तो रेलवे स्टेशन पर गए तो ट्रेन लेट आ रही है या समय पर है, और दूसरी सूचना, हाँ, आइए यात्रीगण, आइए एक उत्सव मनाते हैं, है ना, आप अपनी यात्रा में कितना सुखद है, ये सभी यहाँ पर जमे हुए लोग देवता हैं, ऐसी सूचना आती है। हाँ, नहीं आती। क्या आता है दूसरा सूचना लगातार? यात्री अपनी सामान की रक्षा करे, आपका सामान यूं त्यों है कि नहीं। और ट्रेन के डिब्बे में घुसते हैं तो रात दे रात दो चार पुलिस वाले बेचारे अपना घर छोड़कर, इसको दबोच, उसको पकड़, उसको पकड़। किसी का सामान चेक हुआ है क्या अभी तक ट्रेन में, स्टेशन पर? हुआ है कि नहीं चेक? चेक हुआ है कि नहीं? अब मान लिया चेक हुआ है, कैसा लगता है? पूरा उथल पुथल कर देते बेदर्दी से। हमने जमाया हुआ सामान को कैसे करते हैं? बेदर्दी से उथल पुथल कर देते। कैसा लगता है ये समाज? एयरपोर्ट पे गए कोई हवाई जहाज में? कौन कौन गया है? देखो, हवाई जहाज ये समय पर है, वो समय पर है, कितना घंटा लगता है क्लियरेंस के लिए? 2 घंटा। और कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं, ये क्या बताता है? अच्छा, और कहीं भी जाओ, मान लो उधर भी जा रहे, चार धाम भी जा रहे, तब भी क्या कर रहे हैं? अरे सर, हम चार धाम में जा रहे हैं, पहले चेकिंग। और अपने देश में है कि पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है? पूरी दुनिया में आज कैसा बन गया है, एक दूसरे के प्रति कैसा देख रहा है आदमी? अविश्वास, शंका की निगाह से देख रहे, पता नहीं आतंकवादी तो नहीं है, पता नहीं बम तो नहीं रखा है। स्थिति है कि नहीं ऐसी? तो आज समाज में भय व्याप्त है। अब ऐसे भय में हम जिंदगी कैसे जिएंगे? और ऐसे भयभीत स्थिति में जिया भी नहीं जा सकता। तब इस प्रकार की शिक्षा, शिक्षा संस्कार के रूप में दी जाने से हम सोचते तो हैं, हम ऐसी कल्पना करते हैं कि समाज में अभय हो। अभी इतने सारे 1700-1800 विद्यार्थी आते हैं, कैसा लगता है आपको? संभालना मुश्किल लगता है। कौन सा बच्चा किस समय क्या करे, नोबडी नोज। कैसा लगता है? हाँ, और वो जिम्मेदारी कैसी लगती है? एक तरफ बच्चे हैं ऐसा लगता है, और दूसरी तरफ हाँ उनका तांडव भी, हाँ, एक तरफ दूसरा उनका तांडव भी झेलना पड़ता है कि नहीं? और ऐसा सभी जगह है, मतलब जहां 10 20 25 50 आदमी इकट्ठा हो गया, भय चालू। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध का मतलब है इस विश्वास को शिक्षा संस्कार के द्वारा पहुंचाना। अभी इन सभी जगह पर हमारे परिवार को इन सभी के आवश्यकता है, किम बहुना हमारा परिवार इन सभी आयाम से जुड़ा हुआ है, और इन सभी आयामों में विश्वास की कमी होने से परस्पर तनाव है।
शिक्षा संस्कार आयाम में परस्पर तनाव शिक्षक और अभिभावक दोनों में है। ऐसा है कि नहीं? और दोनों संबंध को नहीं पहचानने से एक अविश्वास भरे स्थिति में रहते हैं। यानी अभिभावक से ऐसा नहीं आता है कि ये हमारा बालक आपको सौंप दिया, ऐसा नहीं आ रहा है ना। जब सौंप देते हैं तो विश्वास है। अभिभावक को यह पूरा विश्वास कि ये शिक्षक जो भी करेंगे हमारे विद्यार्थी के साथ, कैसे करेंगे? विद्यार्थी के भले के लिए करेंगे। और शिक्षक अभिभावक के प्रति विश्वास कि हम जो भी शिक्षा के रूप में करेंगे, इसको अभिभावक से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा अभिभावकों का? हमारे प्रति क्या मिलेगा? उनको विश्वास ही मिलेगा। इसलिए इस चिंतन की रोशनी में शिक्षा संस्कार व्यवस्था को बाबा जी ने नाम दिया अभिभावक विद्यालय। विद्यालय क्या है? शिक्षक और अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति, ये विद्यालय। शिक्षक और अभिभावकों की संयुक्त यानी दोनों मिलाकर अभिव्यक्ति, इसका नाम है विद्यालय। स्पष्ट हो रहा है? अब ये जो संयुक्त हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में संयुक्त हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों में कौन सा संबंध आ रहा है? व्यवस्था व्यवस्था संबंध है। फलस्वरूप दोनों में विश्वास है। अभी हमारा परिवार स्वास्थ्य संयम व्यवस्था से भी प्रभावित है। आज की डेट में बीमार हो गया परिवार का कोई सदस्य, तो ये जो स्वास्थ्य संयम व्यवस्था, जिसको अभी हम थोड़े से हॉस्पिटल आदि आदि कहते हैं, कितना विश्वास है अपना वहां पर? पहले तो जाने से डरते हैं। क्यों? हाँ, गए हैं कोई हॉस्पिटल? लगभग सभी गए हैं, लगभग सही भी गए हैं। कैसा लगता है वहां जाने पर? हाँ, दुख होता है। हाँ, सच भी बता रहे कि नहीं? ये देखिए, मतलब रोगी और चिकित्सक के बीच में क्या है? अविश्वास है। इसलिए चिकित्सक भी कैसा रहना चाहिए? चिकित्सक, उसका पर्सनालिटी कैसा चाहिए? विश्वास वाला चाहिए ना। लेकिन चिकित्सक स्वयं कैसा रहता है? उसको चिकित्सा का जो मिल गया स्किल वो अलग है, मानसिक रूप में वो भी तना तना रहता है, बात ही नहीं करते। बात करते नहीं, कुछ हो गया 10 ठो लिख दिया टेस्ट करके, बाद में मत बोलना कि ये था और ये कर दिया। टेस्ट की जरूरत है नहीं है, और टेस्टिंग जारी है। और रोगी, उसका शरीर का जो गड़बड़ हो गया वो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप में रोगी कैसा रहता है? वो भी तना तना रहता है। दोनों मानसिक रूप में कैसे हो गए? तने तने रह गए। तो उसका हुनर भी ठीक से नहीं काम करता, और हमारा शरीर भी तने तने रहने के कारण और बीमार रहता है। ये है अविश्वास। तो अब व्यवस्था के अर्थ में संबंध, ये देखिए कैसे खिलता है। जो भी शिक्षा में काम करेंगे शिक्षक, वो कहां से आ रहे हैं? अरे,
जो भी शिक्षा में काम कर रहे हैं वो लोग कहां से आ रहे हैं? परिवार से आ रहे हैं। इसलिए उनके व्यवहार में विश्वास रहेगा। अभी सीधे पढ़ाई किया और सीधे कहां जा रहा है? परिवार में प्रमाण रह गया और सीधे कहां प्रमाण हो रहे हैं? जैसे बीएड किए शिक्षक और सीधे कहां आ रहे हैं? स्कूल में। इसलिए वो तने तने हैं। परिवार व्यवस्था में प्रमाण का, परिवार व्यवस्था में प्रमाण का, इन संबंधों में उनमें कोई पारंगतता नहीं है और सीधे कहां आ गए? वो पढ़ाने आ गए। बच्चे हैंडल नहीं हो रहे। बीएड कितने वर्ष में होता है और आयु कितने वर्ष में? कौन से वर्ष में पूरा होता है बीएड, यदि सही सही करेंगे तो? हाँ, 24। बताइए, 24 साल का आयु से क्या ये हैंडल होगा? देख लो अब यही, एक 24 साल का टीचर इनको हैंडल कर पाएगा? केवल बीएड किया इसलिए? बीएड करो, एमएड करो, पीएचडी करो, ये हैंडल नहीं होगा। इसकी हैंडलिंग के लिए परिवार की परिपक्वता चाहिए उसके पास। परिवार को हैंडल करने की मैच्योरिटी चाहिए, तब ये कंट्रोल होगा। सीधे वहां आकर के कूद गए शिक्षा में, वो हैंडल होता नहीं। फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर तमाम, फिर आरोप प्रत्यारोप जारी। इनको पढ़ना ही नहीं है, ये कहते उनको पढ़ाना ही नहीं है। सही है? यदि 24-25 साल में, कब होना चाहिए आइडियल टीचर? मेरे अनुसार कम से कम 30-35 साल की परिपक्वता के बाद ही हैंडल करने लायक स्थिति है। बढ़िया। और 30-35 साल परिवार व्यवस्था में मजबूती से काम करने वाला अगर शिक्षक है तो वो विषय भी व्यवस्थित पढ़ा पाएगा और विद्यार्थियों के चेतना विकास में भी अपना योगदान दे पाएगा। अगर ये नहीं है तो केवल सूखी सूखी पढ़ाई चल रही है, मैथ्स पढ़ा रहे, इंग्लिश पढ़ा रहे, भाषा, और फिर मानसिकता तो रुकती नहीं। कितनी देर हुनर में ध्यान जाता है आप भी बताओ? 40-45 मिनट का पीरियड लेते हो, कितना समय विषय वस्तु पर रहते हैं अपन मिनट में? बस। और बाकी 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 तांडव को शांत करने में, और जो अपना तांडव रहता है उसको भी शांत करने में। इसलिए हम 40-45 मिनट में ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कोई पानी पिलाए तो बस। और अगर लगातार 4 अगर अपन ने ले लिए पीरियड, तब तो फिर हम काम के ही नहीं रहते, और अगर घर जाएंगे तो घर के भी काम के नहीं रहते। सही है कि नहीं? ये स्थितियां हैं। इसलिए जो व्यवस्था व्यवस्था संबंध है वो एक मैच्योरिटी का संबंध है, और ये मैच्योरिटी हमारी शिक्षा ने बताया ही नहीं। ऐसे ही बीएड करा दिया, गोल्ड मेडलिस्ट है बीएड में, लेकिन बच्चों के हैंडलिंग में शून्य। चाइल्ड साइकोलॉजी वहीं पड़ी, वहीं धरी की धरी रह गई, इधर कुछ अलग ही साइकोलॉजी दिख रही है। सही है? ऐसी शिक्षा होने से व्यवस्था संबंध में विश्वास आएगा। इसलिए केवल डिग्री, बीएड, एमएड, पीएचडी अभी समझ में आ रहा है, जब तक इसमें फिलॉसॉफी यानी दर्शन, जब तक उसमें जिंदगी नहीं जुड़ेगी शिक्षा से, तब तक ये शिक्षा विश्वास उत्पन्न करने में सफल नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी अभी उसमें पॉजिटिविटी आई है, लेकिन ये काफी कम उम्र के बच्चों के साथ आ रही है, यानी 0 to 7 years तक ये थोड़ा सा आया है। मॉन्टेसरी का किसी ने लिया है ट्रेनिंग? कौन ने लिया? तो उसमें टीचर की क्या कॉन्सेप्ट है मॉन्टेसरी में? उसको मदर टीचर कहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आया अभी?
हाँ, मदर टीचर। और ये भी कॉन्सेप्ट आया कि प्राइमरी में अब केवल महिला ही पढ़ाए, ये भी आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आ रहा है? प्राइमरी में केवल महिलाएं ही पढ़ाएं, ऐसा आ रहा है कि नहीं? और ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए? मां की फीलिंग चाहिए। ये आ रहा है कि नहीं? जितना उसको वो मां के फीलिंग का एहसास रहेगा, उतना ही उसकी लर्निंग एबिलिटी तैयार होती है। और जैसा कि टीचर का भाषा भाव भंगिमा होता है मदर को छोड़ करके, वैसे उसकी लर्निंग एबिलिटीज हैम्पर होती है, बच्चा खिलता नहीं। इतना थोड़ा सा प्रगति है, पर इतनी पर्याप्त नहीं है उसमें। इसलिए शिक्षा संस्कार में मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में प्राइमरी एजुकेशन व्यवहार शिक्षा के लिए फोकस किया गया है, क्योंकि व्यवस्था व्यवस्था संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी इनमें विश्वास हो, शिक्षक और अभिभावक इनमें विश्वास हो। अभी कुछ इसमें तैयार किया है। अभी हम अब गुजराती में बाराखड़ी पढ़ाते हैं ना, प्राइमरी टीचर। आप क्या पढ़ाते हो? बाराखड़ी में कैसे बोली जाती है? हाँ, कैसे बोला जाता है? अ पढ़ा जाते? अ पढ़ाते क्या? स्वर और व्यंजन। आपके स्वर में अ है? अ है? अ फॉर? हाँ, बताओ। अनार कहाँ मिलता है? अरे अनानास सही, कहाँ मिलता है? अपने यहाँ होता भी है क्या? गुजरात में होता है अनानास? कहाँ होता है? ये देखो, अरे क्या उत्तर दे रहे हो। ओहो, अरे जो यहाँ होता भी नहीं वो होता कहाँ उधर है। ये देखो, अरे आम भी। अरे, अरे दीदी, 12 महीने मिलता है क्या आम? कब मिलेगा? बच्चा एडमिशन कब लेता है? आम जाने के बाद एडमिशन लेता है। उसके वजह से आम मतलब याद दिला रहे हो बेटा, आम तो चले गए। हाँ, असे आम। अरे दूसरी तीसरी के बच्चे को 2 साल 3 साल के बच्चे को असे आम। देखिए, मध्य दर्शन की रोशनी में अ से क्या पढ़ाएंगे? हाँ, थोड़ा 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 गति हो गया। यस, यू कैन डू समथिंग। मध्य दर्शन की रोशनी में अ से अम्मा पढ़ाया जाता है। बताओ। रोज मिलती है कि नहीं? अब अ से अम्मा पढ़ाने पर जल्दी जल्दी सीखा गया कि नहीं? रोज मिलता है। अम्मा से बोर होगा कभी बच्चा? ये विश्वास है, ये व्यवहार शिक्षा है। अ से अम्मा, आ से आहार। आहार, छोटी छोटी गीत है। अम्मा मेरी अच्छी अम्मा, विश्वास। अभिभावक झलक रहा है कंटेंट में, इसलिए उसको विश्वास होता है। क्या पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को? अम्मा मेरी अच्छी अम्मा, मल मल कर नहलाती अम्मा। आप बोलो, ऐसा पढ़ाया जाए ना, जो वो करती है वही पढ़ाया जाए, तो अभिभावक शिक्षक दोनों में विश्वास। और विद्यार्थी में विश्वास का रोपण, अम्मा के प्रति स्वीकृतियां, ये विश्वास, ये व्यवहार शिक्षा है। और अगर 11 साल तक व्यवहार शिक्षा हो गई, यह आजीवन संस्कार है। फिर नहीं भूलेंगे, फिर ऐसे शिविर में नहीं आना पड़ेगा, जिंदगी बन गई। और 12 ही साल तक का समय है मौलिक संस्कार किसी जीवन में स्थापित होने के बाद। जिस आयु में हम लोग ले रहे हैं, हम ढल चुके हैं। इस संस्कार को निकालना और नए संस्कार को डालना ये डिफिकल्ट टास्क है कि नहीं?
सोचिए, ये 12 साल क्रूशल है, फाउंडेशन है, तभी व्यवस्था में विश्वास होगा। जिस विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा होकर संबंधों की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, फाउंडेशन शिक्षा है, वहां समाज का विश्वास जुड़ता है। शिक्षक और अभिभावक में विश्वास होगा, होना है ना ऐसी शिक्षा। और अभी हमारी शिक्षा परिवार को जोड़ रही है कि परिवार से दूर कर रही है। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हो तो रहा है। सो लेट अस एक्सेप्ट। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बच्चों, है ना, परिवार से निकलो, परिवार से बाहर जाओ, परिवार में क्या है। लेकिन हम लोगों के जो बातचीत है उससे तो यही अर्थ आता है कि बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। ये देखो यार, पैसा ही सब कुछ है। जो 25 मिनट पढ़ाई के बाद जो 15 मिनट का भड़ास निकलता है ना, ये सब यही निकलता है। सो इट इज नॉट रिटन इन द टेक्स्ट, लेकिन ये हमारी प्रवृत्तियों में आ गया है, और हमारी प्रवृत्तियों से बच्चे पकड़ते हैं। यश, अपयश, मान, सम्मान, ये सब संग्रह सुविधा का पूरा मटेरियल आज हमारी एजुकेशन में छाया हुआ है। इसलिए जो बच्चा 5वीं पास है वो बोलता है ये स्कूल खराब है। 10वीं पास हो गया, क्या बोल रहा है, माँ बाप खराब है। ग्रेजुएशन हो गया और क्या बोल रहा है, ये देश खराब है। ये नकारात्मकता है कि नहीं? ये तो फिर शिक्षा संस्कार में, व्यवस्था में विश्वास, इसलिए इसमें संस्कार जोड़ा गया है। अभी हम शिक्षा दे रहे हैं, है क्या चीज इसमें? संस्कार। ऐसे ही स्वास्थ्य का मुद्दा है, जैसे अभी चर्चा किया, चिकित्सक और रोगी, इनमें विश्वास संबंध। तो चिकित्सक भी कहां से आ रहा है? चिकित्सक भी कहां से आ रहा है? इन्हीं से गुजर रहा है। अभी एमबीबीएस किया, एमडी किया, 30-32 साल की एजुकेशन हो गई, और सीधे कहां चला आया? फील्ड में। सामने रोगी है, वो रोगी कोई ये ध्यान नहीं। ऐसा हो गया कि नहीं? अपरिपक्व परिवार में अपरिपक्व व्यक्ति व्यवस्था में आज काम कर रहे हैं, इसलिए आज व्यवस्था में या समाज में भय व्याप्त हो गया। ठीक है। उत्पादन, उत्पादन में भी देखिए, जितने उत्पादन आज अपन हैंडल कर रहे हैं, हमारा परिवार आज उत्पादन से जुड़ा हुआ है। सीधे मेरे जैसा व्यक्ति इंजीनियरिंग किया, परिवार की परिपक्वता नहीं है, और कहां चला गया? उत्पादन। है कि नहीं? और उस उत्पादन से हो रहा है प्रदूषण, और ये सादा प्रदूषण किनके फेफड़े खराब कर रहे हैं? है कि नहीं? हवा खराब हो रही है, पानी खराब, अपनों का ही खराब हो रहा है। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को पूछा, भाई क्यों जी रहे हो? क्या उत्तर है? आप अपने से पूछिए, हम क्यों जी रहे हैं? बहुत सारे लोग उत्तर देते हैं कि हम परिवार के लिए जी रहे हैं। लेकिन हमारा काम यहां से परिवार उठ जाए, ऐसा ऐसा हमारा काम है। आज कोई भी इंडस्ट्रियल बेल्ट देखिए, अंकलेश्वर ही, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है, सांस ले सकते वहां। ट्रेन भी गुजरती है तो पता लग गया,
ट्रेन भी थोड़ी देर खड़ी रहती है तो सांस घुटने लगती है, इतना केमिकल का दुर्गंध है। ऐसा है कि नहीं? यहीं बगल में। हाँ, नींद में भी पता चलता है। परिवार उठने की जगह हम लोगों ने बना दी, ऐसा भीषण उत्पादन है। तो हम किस लिए जी रहे हैं? तो ये तो फिर झूठ हो गया। आज कोई भी हम लोग उत्पादन ले रहे, डाउट करते उस उत्पादन पर, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है ना? जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, अपनी मेडिसिन देख लीजिए, कितने साइड इफेक्ट है उसमें। एक ठीक करने जाए एक बिगड़ता है। मेडिसिन, अनाज देखिए, दूध देखिए, कौन सा ऐसा चीज है जिसमें मिलावट नहीं है कि नहीं? इसलिए आज जो अव्यवस्था है, इसलिए कि हम संबंधों को नहीं पहचान रहे, ये अविश्वास। तो उत्पादन व्यवस्था में जो भी काम करेंगे, ये सभी परिवार से परिपक्व होकर उत्पादन व्यवस्था में काम करते हैं। विश्वास। किसी सब्जी वाले के साथ आपका कोई संबंध बना है? सब्जी कहां से खरीदते? कौन खरीदता है परिवार में? आपके परिवार में सब्जी कौन खरीदता है? पापा खरीदते हैं। आप खरीदते हो? कोई ऐसे खेड़ूत से कोई खरीदता है? नहीं, सब गायब ही हो गए, सब गायब हो गए। हाँ, बढ़िया। देखो अब कैसा आया। अभी यही स्थितियां तुलनात्मक, यही स्थितियां गांव में कैसी हैं? गांव का है कोई यहां? कौन कौन लोग गांव के हैं? एक दो तीन चार, अच्छा। यही स्थितियां गांव में कैसी हैं? सही है कि नहीं? तुलनात्मक ठीक है, तुलनात्मक ठीक है, क्योंकि वहां संबंध स्थिर है। वो पहचानता है ये फलाने घर का है, ये फलाने घर का है। ऐसे काटा तोल नहीं होता है ना? तो हाँ, क्या बोलते हैं? ले जाओ जितना ले जाना है। तो जहां संबंध है वहां शोषण नहीं, जहां शोषण है वहां संबंध। आज देख लीजिए इसमें, इन व्यवस्थाओं में क्या हो रहा है? शोषण या पोषण। आज आज है कि नहीं? और तुलनात्मक, जहां संबंध रहते हैं वहां हिसाब नहीं होता। बहुत दूर की स्थिति है जो मैं अभी बताऊंगा, पर कल्पना करते हैं। मान लो हम लोग सब्जी उगाने वाले रहेंगे। अब कितने लोगों को कल्पना हो रही है कि हम सब्जी उगाने वाले? कितने लोगों को खुशी होगी कि अगर हम सब्जी उगाने लग जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू फील हैप्पी कि अगर हम सब्जी उगाने लग जाएं? अरे बाप रे, बढ़िया है नंबर। कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा अरे कहाँ कौन सा काम कर रहे? हाँ, पक्का। तो आप बताओ, अब सब्जी उगाएंगे तो उसमें वो डालेंगे क्या? कलर? अरे मेथी हरी दिखनी चाहिए, क्यों नहीं डालेंगे? हाँ, क्योंकि अब ये दीदी को पहचानते हो कि नहीं? है ना भाई, इसके पेट में जाएगा ऐसा कलर वाला भेजेंगे क्या? अभी मेथी कैसे मिल रही है बाजार में? कलर वाली मिल रही है। दूध दूध कैसा मिल रहा है? अच्छा, कल्पना करिए आप गाय पाल लेंगे, ऐसी कोई कल्पना ठीक है क्या? पालते हैं। किनको खुशी होगी अगर हम गाय पालने लगेंगे तो? अरे कल्पना करने किया जाता है ना? ओके ओके। कितने लोगों को खुशी होगी अपने को गोबर उठाने को हो जाएगा तो? ए देखो, ओहो। है कि नहीं बताओ?
बहुत अच्छा। अब यहाँ पेंडा खाना, और कैसे कैसे उसके वर्णन किए वो पेंडा के, खीर के, और गाय का गोबर उठाने में अपने को संकट। इसी चीज का एक प्रकार से फायदा। हाँ, क्या काम आता है बेटा? हाँ, देखो भाई, अच्छा, आप लोगों को, ये बच्चों को पूछता हूं, हमारे साथ काम करने का मन करेगा क्या आप लोगों का? कितने लोगों को खुशी होगी अगर हमारे साथ काम करने को मिलेगा तो? हाँ, अरे वाह, उधर से भी हाथ उठ रहे। और भाई हमारे साथ काम करने का मतलब गोबर उठाना पड़ेगा। अरे वाह, गोबर उठाएंगे हमारे साथ काम करने पर? ये सब दर्द करता है, ये कुछ नहीं बचेगा, ऐसे दर्द ना करेगा, भयंकर दर्द होगा, लेकिन डीप स्लीप आएगी। हाँ, क्या बोल रहे हो? सिर दर्द से ठीक है। ओके, बढ़िया है भाई। देखो अभी तुम बोल रहे हो पर, हाँ, जब तक हॉल में तब तक बोलो, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? जब तक हॉल में तब तक बोल रहे हैं। अरे ज्यादा नहीं, अगर सफल रहा तो आपके स्कूल में ही 10 गाय बांध देंगे। मे बी, अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो जिस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था ना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। ये पहला ऐसा विश्व का स्कूल है जो अपने आंगन में किसको पाल रहा है और उसके दूध को किसको पिला रहा है। ये इसका नाम है समृद्धि। ऐसे मैम से ये देखो, मैम से पूछ लो, कह रहे है कि नहीं? अब इस स्थिति में, अब सामने दूध होगा और हम पिएंगे, ये विश्वास। स्रोत क्लियर है, स्रोत की ट्रीटमेंट क्लियर है, और हम दूध पी रहे हैं, ये विश्वास। केवल एक ही मुद्दा, सब्जी उगा रहे हैं, सामने उग रही है, हम खा रहे हैं, फल सामने उगा है, हम खा रहे हैं। इसलिए उत्पादक स्वयं उत्पादन करके और खाता है, ये विश्वास। आज हम में से अधिकांश लोग उत्पादन से हट गए और सारा उत्पादन डिब्बा बंद होने लगा, इसलिए विश्वास नहीं। और जहां विश्वास की बात आ रही है, वहां विश्वास के नाम पर कीमतें आसमान को छूने वाली है। एग्रीड? यदि ऐसे पता लगता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, तो फिर उसके रेट्स काफी कुछ है। उत्पादन में आने वाली लागत एक और मुद्दा है। सही है? ठीक बात है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारे मुद्दे, जब हम पता लगता है कि हमारा परिवार के सदस्यों के शरीर के पोषण के लिए यदि हम सारा तन मन धन लगा रहे हैं, तो फिर उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। केवल पैसा उगा करके और बाजार से खिला करके देंगे, उससे विश्वास नहीं पहुंचता है। स्रोत के साथ काम करने से विश्वास पहुंचता है। तो उत्पादन के लिए स्रोत क्या हुआ? सोर्स, उत्पादन का सोर्स प्रकृति, खेत, राइट। बढ़िया। आगे, विनिमय कोश। विनिमय कोश का मतलब है जहां एक्सचेंज होता है ना, जहां एक्सचेंज होता है वो विनिमय कोश। अभी जैसे बैंक,
वहां विश्वास है कि अविश्वास है? बताओ। बैंक है ना, उसमें लिखा है कि नहीं, अगर डूब गया सारा पैसा, लिख के लिया कि नहीं, पढ़े कि नहीं उसकी रिस्क? खाता खाता खोलने के पहले एक रिस्क लिख के देना पड़ता है, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है जितना भी उसमें कुछ भी हो, यदि गवर्नमेंट बैंक है तो मुझे पता है लाख रुपए ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। डूब गया तो डूब गया। अभी कितना कर दिया? हाँ, इनको पता है 5 लाख देंगे अगर बैंक डूब गया तो, उतनी की ही गारंटी, और बाकी सब, और हमारा सारा विश्वास गया, और हमारा सारा, देखो कैसे लक्ष्मी के साथ हमारा टाइम बीता। देखा है बैंक में जाकर के, जाते हैं कि नहीं बैंक में, कैसा रहता है? एकदम मोहमयी वातावरण, ऐसे लगता है कि लक्ष्मी लक्ष्मी है। ये कागज भर रहा है तो वो कागज भर रहा है तो सामने वाला भी कागज भर रहा है ना? आहा, वस्तु सारा चला गया तो 5 लाख से अधिक नहीं मिलेगा। ये विनिमय कोष। और दूसरा एक है जो स्टॉकिस्ट रहते हैं। स्टॉकिस्ट समझते हैं? तेजी मंदी कैसी होती है? अभी क्या चल रहा है? प्याज। अभी प्याज क्या चल रहा है? कौन खरीदा? खरीदे प्याज अभी? क्या भाव आ रहा है? 60 रुपए किलो है कि नहीं? प्याज प्याज ही है। गर्मी में क्या रहता है? 15 रुपए। ऐसा क्या आता है कि एकदम 70 हो जाता है, 100 हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम फेंक दिया जाता है? कौन करता है ऐसे? उसमें प्याज में क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? है कि नहीं? दाल क्या रेट है आज? तूर दाल क्या है? हाँ, इंग्लिश में बताइए। 180 रुपए किलो तूर की दाल। अभी क्या चीज महंगी चल रही है? क्या महंगा हो गया? हाँ, गोल्ड से पेट नहीं भरता। तेल। तो ये तेजी मंदी चलती है कि नहीं? ये अविश्वास। आज 60 रुपए प्याज लेके आए, कल का पता नहीं। कैसा बोलता है वो आदमी? बहन जी कल का रेट कल को, आज ये अभी इतना है, कल मार्केट खुलेगा तब देखेंगे, जबकि भंडार रखा हुआ है। मतलब मार्केट खुलेगा, रेट खुलेगा तब अपने को रेट मिलेगा। ये सब क्या चीजें हैं? अविश्वास। हाँ, सड़ जाते हैं लेकिन तो फेंक देते हैं। ये हालत हो गई विनिमय कोष। मतलब जिसके भी भरोसे में स्टॉक हो गया, उसने वहां से क्या चालू कर दिया? लूटना शुरू किया। है कि नहीं? और ये कॉमर्स ट्रेड पढ़ रहे, कहां है कॉमर्स के बच्चे? ये देखो, ये पढ़ रहे हो है ना? यही पढ़ रहे हो। ऐसे पढ़ रहे कि नहीं? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट क्या, यही सब पढ़ रहे हैं। दूसरे को बुद्धू बनाने का विषय हुए। कॉमर्स बहुत भीड़ है ना? मैंने सुना कॉमर्स के क्लास में बहुत उधम रहता है। सही है? कॉमर्स का क्लास लेना बहुत मुश्किल है। किसी ने मेरे को बोला भैया इतना बता रहे हो, हमारे कॉमर्स के क्लास में आओ, फिर आप बताना है ऐसा। यदि हमारे स्टूडेंट्स मान गए तो हम मान लेंगे आपको। सही है? बताओ ये कहां से आ गया? इतना इतना आवेश कहां से आ गया? ये पैसे की गुदगुदी हो रही है, दूसरे को बुद्धू बनाने की गुदगुदी हो रही है। ठीक है कि नहीं? यहां से कॉमर्स से निकल करके सीधा क्या करोगे? लूटने वालों के बगल में बैठ करके
थोड़ी लूट हमको भी दो। हाँ, कोई सीए के पास जाएगा, है कि नहीं? सब जगह पर मतलब, तो विनिमय कोष पर भी क्या विश्वास होगा? इसलिए अविश्वास। इसको हम लोग समझेंगे विनिमय कोष क्या होता है। अभी फिलहाल बता रहा हूं, है ना। न्याय सुरक्षा विश्वास है। आज न्याय सुरक्षा आज की डेट में बताइए, नहीं है कि नहीं? क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि जो भी न्याय सुरक्षा के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, या वकील हो, जो भी न्याय के साथ जुड़े हुए आज की डेट में जो लगे हुए लोग हैं, सीधे वकालत पढ़ लिया और कहां पहुंच गया? इधर। जबकि जबकि न्याय कहां है? न्याय कहां है? परिवार में न्याय है। इस प्रकार आज की डेट में इन सभी आयामों में अविश्वास भरा हुआ है। बोलिए सर, एक सवाल, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बोला तो मेरे मन में आया, जो मैंने मतलब खुद भी अनुभव किया है। इसलिए जैसे कई बार कॉमर्स वाले बच्चों के क्लास में जाओ या उनके आसपास से निकल जाओ तो आवाजें आती है या इस तरह से करते हैं, अरे ये तो कॉमर्स वाले हैं, इनका तो यही है। और साइंस की क्लास के बाहर से निकल जाओ या क्लास में चले जाओ, जैसे कि मैं खुद भी जाती हूँ, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी की तरह होता है कि ये साइंस की क्लास है, क्या आपको शोभा देता है? मतलब शोभा देता है कॉमर्स वाले बच्चों को, क्योंकि वो इसी लायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बच्चों के मन में भी ये होता है कि हम कॉमर्स वाले हैं तो थोड़ा नीचे हैं, साइंस वाले हैं तो बहुत ऊपर है, और आर्ट्स वाले हैं तो स्कूल का कचरा ही है। क्योंकि इसलिए हमारा निवेदन है कि ये सभी व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। कॉमर्स का मतलब ये नहीं कि दूसरे को लूटना। कॉमर्स का मतलब है वस्तुओं के आदान प्रदान को न्याय प्रदान करना, ये कॉमर्स है। पर ये इंटरडिसिप्लिनरी हम समझे नहीं। हेलो, लेकिन सर आज के जो कुछ शिक्षक हैं, जैसे कि मैं खुद भी वही हूँ, वो कहीं ना कहीं यही सिखाते हैं, भाई साइंस वाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, कॉमर्स वाले हैं तो इतना ही करेंगे, और आर्ट्स वाले हैं तो बेकार है, पढ़ लिया तो ठीक है, बना स्कूल के बाहर। बहुत ही दयनीय स्थिति है। हाँ, सही में ये मैं भी मानती हूँ, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में बैठा हो। इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी जब तक नहीं करेंगे, ये दीवालें बना दी अपन ने, क्लास बना दिए। टॉप क्लास है तो साइंस सुपीरियर, उससे थोड़ा सा नीचे वाला है तो कॉमर्स, और गया गुजरा है तो आर्ट्स। इस प्रकार का हमने क्लासिफिकेशन किया। जबकि इसीलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं, दर्शन पढ़ेंगे तो वो आर्ट्स की क्लास है। हाँ, अब ज्यादा दर्द मत निकालिए, अब इस समाधान को सोचते है कि नहीं। क्या हुआ ये सब में? क्या सोचना है? इसका अंतर संबंध क्या है? आज सभी को साइंस की जरूरत है, सभी को कॉमर्स पढ़ने की भी जरूरत है, और सभी को आर्ट्स पढ़ने की भी जरूरत है। हम सभी को एक इंटीग्रेटेड समग्र दृष्टि की जरूरत है, तब हम व्यवस्था में परिपक्व हो पाएंगे। आज स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, आज एक साधारण व्यक्ति की जरूरत है। जितना हम जिंदगी के करीब जाते हैं, ये विषय वस्तु उतने टफ नहीं है जितने बना के रखे हैं। जब जीते हैं तो ये सारा मुद्दा हमारे एक साथ काम आता है। ये जितना गुणा भाग में ये कॉमर्स के बच्चे जूझते हैं ना, उसको एक सब्जी वाला भी ऐसे टिप्स पे दे देता है। वो लिख के नहीं रखता प्रॉफिट एंड लॉस, उसके खोपड़ी में रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, आज कितना हो गया और आज कितना हो गया, सही है कि नहीं है। और ये रगड़ रगड़ करके परेशान, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दिया है ना। ये कॉमर्स में तिकड़म करना है, बुद्धू कैसे बनाना है, इसी में खुरापात चल रही है, इसलिए वो फैल रहा है। वो सीधा सीधा है,
इतने में लाया, इतना घर खर्च लगता है, इतना रख लिया, इतना नुकसान हो जाता है, इतना चल गया, इतना का रेट है। जो जिंदगी जीते हैं उनके डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं है। जिसको तिकड़म करनी है, बुद्धू बनाना है, उसी को समय लगता है। सरल है। छोटा सा और जैसे दुकानों में ले लेते हैं, जो कोई दुकानदार होगा, मॉल वाला नहीं, उसके पास मान लो 200 आइटम होंगे, वो लिखते नहीं बैठता है, उसके दिमाग में स्टॉक रहता है, प्रैक्टिस है। उसने यूज किया अपने शक्ति को, पूरा स्टॉक रख लिया, उसको पूरा पता है ये आज इतना घट गया, इतना घट गया, इतना घट गया, इतना घट गया। तो हमारी शिक्षा जीने से नहीं जुड़ी है, थियोरिटिकल ज्यादा हो गई, प्रैक्टिसेस नहीं है। इसलिए विद्यार्थी स्वयं को अविश्वास होता है। और पढ़ाने वाला कौन सा कॉमर्स में बना रहता है? पढ़ाने वाला ऐसे ही अभावग्रस्त कॉमर्स को पढ़ाता है, थक जाता है बेचारा, प्रॉफिट एंड लॉस बता बता के। बैलेंस शीट मिलती नहीं है। मिलती है? आप लोग कॉमर्स पढ़ते हो, मिलती है बैलेंस शीट? जबकि एमबीए किसी की नहीं मिली बेटा। बढ़िया। आगे तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध का मतलब है शिक्षा संस्कार स्पष्ट होना, स्वास्थ्य संयम स्पष्ट होना, उत्पादन कार्य स्पष्ट होना, विनिमय कोश स्पष्ट होना, और क्या स्पष्ट होना? न्याय सुरक्षा स्पष्ट होना। जब हम इन मूल्यों की चर्चाओं को पूरा करेंगे तब एक हाईलाइट हम इसका लेंगे कि ये व्यवस्थाएं के डायमेंशन है, उसमें व्यवस्था कैसे दिखती है। आज हम एक तुलनात्मक प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम सभी परिवार इन सभी डायमेंशंस के साथ हैं, परंतु इन सभी में अविश्वास है, इसलिए भय है। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध का मतलब है, पुनः एक बार, ये जो परिवार में हम मानव रूप में जीते हैं, परिवार में मानव मूल्यों को प्रमाणित करते हैं, ऐसे प्रमाणित तृप्त व्यक्ति व्यवस्था में भागीदार करते हैं। इस स्थिति में समाज में विश्वास या अभय ये होता है। आगे दूसरा मूल्य, सम्मान। सम्मान क्या हुआ? सम्मान क्या हुआ? किसे सम्मान कहते हैं? सम्मान किसे कहते हैं? हाँ, सम्मान। किस चीज की वैल्यू? सामने वाले की वैल्यू। हाँ, थोड़ा बहुत नजदीक है। ओके। विश्वास की वैल्यू। अब जैसे संबंध की पहचान हम करने लगे, विश्वास, अब आगे व्यवहार होने लगे तो सम्मान। फिर पर यह सम्मान किस मुद्दे का? हम अपना सम्मान कैसे करेंगे? क्योंकि हम स्वयं को पहचानेंगे तो ही दूसरे का सम्मान कर पाएंगे। हम स्वयं का सम्मान कैसे करेंगे? बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे आचरण के लिए क्या लगता है? राइट। ऐसे आचरण के लिए क्या लगता है? समझदारी लगती है। समझदारी के लिए क्या लगता है? बढ़िया। दर्शन के लिए क्या लगता है? हाँ हाँ, बढ़िया। एक और वास्तविकता हमारे में है, ये सबके लिए जो लगता है उसको कहते हैं प्रतिभा, व्यक्तिगत प्रतिभा।
अर्थात श्रेष्ठता के लिए प्रतिभा और श्रेष्ठता का सम्मान। हम प्रत्येक व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति समझने के लिए प्रतिभा का प्रयोग करता है। हमारे में दो चीज रहती है, एक है प्रतिभा और दूसरा है व्यक्तित्व। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में जो संतुलन है उसका सम्मान होता है। जैसे हमारी प्रतिभा वैसा हमारा व्यक्तित्व है, यह सम्मान। अभी हम लोग प्रतिभा को क्या चीज में समझते हैं? प्रतिभा का इंग्लिश है टैलेंट। प्रतिभा को किस में समझते हैं? अभी कैसे पहचानते हैं स्कूल में प्रतिभा? हाँ, मार्क्स से पहचान, मांग लिया है ना, एक मार्क्स से पहचानते। व्यक्तित्व वैसा मिलता है क्या? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। हमारा व्यक्तित्व ठीक हो सकता है लेकिन हमारी प्रतिभा उस अनुरूप नहीं होगी। हमारा प्रतिभा बहुत अच्छा हो सकता है परंतु हमारा व्यक्तित्व उस अनुरूप नहीं होता। तो यहां प्रतिभा का मतलब है समझने के लिए जो हम बौद्धिक शक्ति लगाते हैं वो प्रतिभा है। जैसे चैतन्य बल का प्रयोग करके हम वास्तविकताओं की यथार्थता को पहचानते हैं, वो हमारी प्रतिभा हुई। और उससे क्या होता है? ऐसे प्रतिभा का प्रयोग से हम श्रेष्ठता को पहचानते हैं। श्रेष्ठता का सम्मान होता है। श्रेष्ठता है जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ। कनेक्ट हो रहा है? जीव चेतना मतलब, जीव चेतना मतलब पशु मानव, है कि नहीं? पशु मानव या राक्षस मानव, इससे श्रेष्ठ कौन? मानव, मानव चेतना। तो ऐसे मानव चेतना के लिए जो प्रतिभा के प्रयास रहते हैं उसका सम्मान होता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बताइए तो, एक दो तीन ऐसे प्रयास मतलब कैसे समझ में आएंगे कि हम प्रतिभा के प्रयोग से और मानव चेतना के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये कैसे समझ में आएगा? ये कैसे समझ में आएगा? ये श्रेष्ठता है, ऐसा सूचना मिल गया अपने को, यही श्रेष्ठता है और ऐसी श्रेष्ठता का ही सम्मान होगा। दो तीन एक्टिविटी बताइए। हाँ, क्या बोले? प्रकृति का रक्षण करते हैं, ये एक। और हाँ, ट्री प्लांटेशन। और संबंधों में बताइए, चर्चा परिवार की चल रही है, संबंधों में। हाँ, परिवार को समय देना किस चीज के लिए? ओके। और हाँ बोलिए, एक्टिविटी बोलिए। बुरे वक्त में, और है कि नहीं? चलो इस पर अपन थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी सम्मान किस चीज का है परिवार में?
परिवार में, अपने परिवार में अभी सम्मान किस चीज का है? सम्मान होता नहीं, ऐसे नहीं है, सम्मान हो रहा है। किस चीज का सम्मान है? हम्म, हाँ, पद प्रतिष्ठा का सम्मान है। और जेंडर बेस है क्या सम्मान का? नहीं है, नहीं है कि है। जेंडर बेस में सम्मान कैसा है? हाँ बोलो, किनको? लड़कों को ज्यादा मिलता है ना, जेंडर बेस है। और ये बताइए, कौन किसका गुरु है उसके भी सम्मान रहता है क्या? शायद आप उसमें नहीं फंसे हैं। आपके कोई आध्यात्मिक कंसल्टेंट है क्या? नहीं है, दूर है, बचे। धन्यवाद, बढ़िया। मत संप्रदाय से भी सम्मान है आजकल। कौन किस संप्रदाय से जुड़ा है? जुड़े हैं आप लोग? नहीं। क्या ये सम्मान है? नहीं। तो फिर सम्मान, तो सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? सम्मान हमारी आवश्यकता है या नहीं है? तो अब सूत्र तो मिल गया, श्रेष्ठता का सम्मान। फिर हम सम्मान को कैसे पहचानेंगे? बढ़िया। कौन सा? कौन सा? क्या उपयोगिता? एक आध दो लिस्ट। बहुत अच्छा है, पर अच्छे से ध्यान दीजिए बेटा जी, ये मिस होता है, इसलिए सम्मान उसकी लिंक नहीं मिलती। ये पक्का, जिस किसी को भी पढ़ा रहे हैं उसमें चेतना का उन्नयन हो रहा है कि नहीं? चेतना उन्नयन होने में यदि हमारा योगदान है, हम श्रेष्ठता का हम स्वयं सम्मान करते हैं। चेतना का उन्नयन होने के लिए 3 प्रकार के अभ्यास होंगे। नंबर 1, चेतना उन्नयन एक तो रातों रात नहीं आती, इट्स नॉट ओवरनाइट स्टोरी। चेतना के उन्नयन के लिए परिश्रम लेने होते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के लिए, यदि परिवार में हमारा व्यक्तित्व आश्वासक है, दमदार है, ऐसी स्थिति में यह व्यक्तित्व रातों रात नहीं आया है। 10, 20, 25 साल ऐसा व्यक्तित्व तैयार होने में परिश्रम हुआ है। और ऐसे परिश्रम को यदि देखने को मिलता है तो सम्मान होता है। समझ में आया? और यदि ये चेतना उन्नयन की दिशा में नहीं है तो फिर इसका सम्मान नहीं होगा। हम्म, ये एक हो गया। अगर आईएएस बन करके न्याय कर दिया तो सम्मान बना रहेगा, नहीं तो सम्मान तब तक ही है। उसके बाद बदल गई स्टोरी, स्टोरी बदल गई, पद आ गया, पद का क्या आ गया? बस हो गया। बढ़िया। और ये लाइफ लॉन्ग है। ये सम्मान किस सम्मान की बात कर रही है? हर पल हर क्षण लाइफ लॉन्ग सम्मान कैसा बना रहे, उसके लिए परिश्रम क्या किए? 3 प्रकार के अभ्यास, जैसे चिंतन अभ्यास। चिंतन अभ्यास के लिए क्या क्या करना होगा? हमारे में चिंतन अभ्यास कैसे होगा? बोलिए टीचर्स।
हाँ, चिंतन अभ्यास कैसे होगा? आचरण से। हाँ, आचरण में क्या अभ्यास होगा? चिंतन के लिए क्या अभ्यास होगा आचरण में? हाँ, ये आरोही को कैसे सीखेगी? मेरी माँ चिंतन अभ्यास करती है। हम्म, देखिए यहां मैं लिख देता हूं। शायद यहां पहुंचेंगे। इस प्रकार के अभ्यास, जो चेतना उन्नयन के लिए जो अभ्यास है, इन अभ्यास के लिए माता पिताओं की दिनचर्या आवश्यक है। यहां से पता लगता है। जैसी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास श्रेष्ठता के लिए यदि ये रिफ्लेक्ट होता है परिवार में, उस स्थिति में संतान के मन में अभिभावकों के प्रति क्या होता है? सम्मान होगा। और ऐसे दिनचर्या में यदि संतान परिश्रम करता है, इस स्थिति में मां बाप के मन में संतान के प्रति क्या होगा? क्या होगा? सम्मान होगा। और अगर हम ऐसे जादुई छड़ी से हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा चेतना उन्नयन होगा, ऐसे में सम्मान रहस्य बन जाता है। जो भी हम ज्ञान पाए, समझ पाए, कैसे पाए, ये यदि रहस्य बन के रह गया तो ये सम्मान नहीं होगा। तो अगर हमको हमारे परिश्रम के प्रति, परिश्रम कह रहा हूं, मजदूरी नहीं, हम मजदूरी करते हैं और सोचते हैं हमको सम्मान मिले, ये सम्मान टिकता नहीं। हम प्यासे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे जो उस प्रकार की मजदूरी है, मजदूरी कहूंगा, उस मजदूरी से केवल सामान आया है, तो सामान का सम्मान होगा, हमारा सम्मान नहीं है। इस दीपावली में गाड़ी खरीदी किसी ने? अष्टमी को खरीदा है? खरीदी होगी तो किसकी पूजा हो गई? बढ़िया। मान लो गाड़ी नहीं ली, दीपावली में लक्ष्मी का पूजन किया, किसका पूजन किए? बताओ, तो किसका सम्मान हो रहा है? ये देखो, भगवान का पूजा हो रहा है और हमको क्या लग रहा है? हम बन ठन करके खड़े हैं, मतलब हमारे सिर से पैर तक भी क्या लगा हुआ है? सामान लगा हुआ है। जो चम 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 बिजली करते, किसके इर्द गिर्द भेजे हो बिजली को? घर के, पूरे घर के इर्द गिर्द। घर भी क्या है? सामान। कलर भी लगाया, एशियन पेंट कहां लगाया? घर को लगाया। ये किसका किसका सम्मान किए? सामान का सम्मान। और हमको क्या लग रहा है सम्मान किसका हुआ? तो ऐसे दीपावली जाने के बाद हम फिर जस के तस उदासीन, मायूस। सम्मान ऐसे यदा कदा होने वाली चीज नहीं है। सम्मान होता है हर पल हर क्षण। विश्वास भी कैसा होता है? संबंध की पहचान भी यदा कदा है कि हर पल हर क्षण है? हर पल हर क्षण। तो दिनचर्या, दिनचर्या में क्या क्या चीज है ना? एक देखिए, अगर ये बन जाए तो बहुत अच्छा। इस प्रकार से यदि हम 16 घंटे का नियोजन करते हैं, 8 घंटे मान लीजिए हमारे सोना और कोई नित्य कर्तव्य आदि आदि होंगे, तो 4 घंटा अध्ययन। 4 घंटा अध्ययन। अध्ययन करना मतलब क्या करना? बढ़िया। 4 घंटा अध्ययन करना मतलब अध्ययन, अध्ययन। 4 घंटा श्रवण, सुनना, सुना हुआ को क्या करना? मनन कर। खुल के बताइए, आप में से कितने लोग अपने साथ कनेक्ट होने के लिए कुछ टाइम लगाते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट।
वो मेरी आंख बंद करना छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं होता, कुछ दिखता विखता है नहीं है। आज जो दिखता है वो देखने लायक नहीं है ना। अपनी हृदय गति नियंत्रित हो सकती है, वो छोड़ो। हाँ, कितना टाइम देते हो अपने लिए? आधा घंटा, ओके। और बाकी आप कितना टाइम देते हो? क्या करते हो उसमें? सुनते हो, ओके। चलो ठीक है। कितने लोग पढ़ते हैं अपने परिवार में नियमित? पॉइंट आया कि नहीं? क्या पढ़ना, क्या पढ़ना है ना। इतनी बड़ी जिंदगी जा रही है और हमारा अपना होमवर्क, कुछ सोचना, कुछ विचारना, कुछ प्लानिंग, कुछ नहीं। ब्रेन चार्ज हो गया, सुबह उठे, कहां जाते हैं सुबह उठकर? और क्या क्या पिक्चर रहता है स्कूल जाने के लिए? हाँ, अब देखो उधर तो 2 घंटा पहले, इधर कितने बजे स्कूल है? 7:30 बजे। और कब तक चलता है शयन अपना? ये देखो, अब ये बताओ बेटा, ये देखो सारा। हाँ, सुन लो चुपचाप बेटा, चुपचाप सुन लो, चुपचाप, नो आर्ग्यूमेंट, सुन लो चुपचाप। ऐसा ही है कि नहीं? क्योंकि घर घर की कहानी बता रहे। 7:30 बजे स्कूल है तो 7 बजे है सर, है कि? 7:30 बजे नहीं है। इसीलिए मतलब है कि नहीं, एक दूसरे की चालू कर दिया तो सम्मान बचाओ अभियान चलता है परिवार में। इसलिए कोई टिकता ही नहीं परिवार में। सम्मान है कि सम्मान बचाओ है। इसलिए ऐसे मूल्यों की, भावों की चर्चा परिवार में हो नहीं पा रही है, क्योंकि कोई एक नहीं मिल रहा है जो टिका हुआ है। पल पल बदल रहा है, और ये किस लिए कमा रहा है, कहां दौड़ रहा है, किसके लिए कर रहा है, नोबडी नोज। घर के बाहर निकल जाते हैं और घर में खुशहाली लाना है कि टेंशन लेके आते, तनाव लेके आ रहे। ऐसे तनावग्रस्त चेहरे देख करके कौन कौन संतान अपना सम्मान करेगा? एग्रीड? क्योंकि ये सारे प्रयास निष्फल होते हुए दिखते हैं। एक तो ये प्रयास सामने नहीं है, पता नहीं कहां जाके कुछ करते होंगे, क्या करते होंगे नहीं पता। घर में पैसा आ रहा इतना दिखता है, वो भी पैसे को पूछता है, और हम सब घर वालों को भी पैसे के लिए, पुजाने के लिए करते हैं। इसलिए हम सम्मान के प्यासे हैं। थोड़ा बहुत शादियों में मिलता है, इसलिए एकदम आवेश आता है, वो सम्मान भी नहीं है, आवेश। किसकी शादी है पता करना मुश्किल हो जाता है शादियों में। ये वधू के पिता, बैठो बैठो बैठो, है ना। ये किसके पिताजी है? ये वर के पिताजी है, वर समझते हैं? बैठो बैठो बैठो। ये उसकी बुआ है, बैठो बैठो बैठो, सबको बैठो। क्या दिया इस संतान को, कौन सा संस्कार दिया? नोबडी नोज। बेकार का सम्मान, ऐसा सम्मान है नहीं वो। उसमें भी इतनी की साड़ी देनी थी, इतना का कपड़ा देना था, देखो ये सब कहां से लिए, तो हमको पता है कहां से मिल गया। कपड़ा मिल गया, प्राइस देखते कितने का होगा। यह सम्मान नहीं। 4 घंटा अध्ययन हमारी लाइफ के बारे में, हमारे आगे की जिंदगी के बारे में हम श्रवण करते हैं, हम मनन करते हैं, हम समझने के लिए समय देते हैं, समझने के लिए समय देकर परिश्रम करते हैं। ये जब हमारे संतान को दिख जाता है, वो माँ बाप का सम्मान करेगा। क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व और प्रतिभा के लिए माँ बाप प्रयास करते हुए दिखते हैं। सहसा
ऐसे माँ बाप की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के प्रयास होते हैं। आज जो हमारे बच्चों में एरोगेंस आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हमारे प्रयास उनको दिखते नहीं। 4 घंटा अध्ययन, 4 घंटा परिवार में भागीदारी, परिवार के काम होते। आज तो सारे काम हटा दिए, इसलिए वो भी हमारा विकेट गोल है। सारे काम हटा दिए हमने, हटा दिए हैं कि नहीं? काम ही नहीं है परिवार में। बटन दबाए चटनी, किचन से लगा हुआ वो टेबल, टेबल से लगा हुआ सोफा, सोफे से लगा हुआ बेड, हो गया। बेड मतलब बेडरूम। डट के खाते, नशा आता है, नशा आने के बाद बिस्तर दिखता है। हर चीज बटन पर है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? और हम उसी ओर जा रहे हैं। इसलिए खाना भी कैसे बनता है यह भी हमारी कल्पना में नहीं है, और सब लोग उसमें सहभागी लेते हैं यह भी कल्पना में नहीं है। इसलिए वो जेंडर बायस है। एक बैठ के खाता है, दूसरा बनाता है, ये चित्र है। एक पेपर पढ़ता है दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरा, और दूसरा, हाँ, दूसरा क्या कर रहा है? देखो, चाय पिलाते जा रहा है। और अच्छा, पी करके भी ये नहीं, आज शक्कर कम है, ये और सुनने को है। और ये सब बच्चों के सामने हो रहा है। तो उसको भी लगता है अच्छा ये तो डिजाइन बढ़िया है, हम भी पेपर पढ़ेंगे। वो भी बोलेगा माँ चाय लाओ, वाह ये सम्मान। भरमाते हैं कि नहीं ये जेंडर? अब फिर इन बच्चों ने पकड़ लिया, अब बोले अच्छा ये कुछ झंझट है, चलो अब हमको भी नहीं बनाना। हाँ, अब कौन बनाएगा? आगे चलकर कहानी बता रहा हूं। आ रहा है कि नहीं बराबरी? अब तक जो चल गया चल गया, अब नहीं चलेगा। 4 घंटा सबको परिवार में भागीदारी, अभ्यास, तभी कुछ सम्मान होगा। आगे फिर 4 घंटा उत्पादन, जिसकी चर्चा अभी हुई। है कि नहीं? और 4 घंटा समाज में भागीदारी। इस प्रकार से 16 घंटे की दिनचर्या कुछ समझ में आती है। अभी इस स्केल में देखिए अपना कौन सा टाइम कहां जा रहा है कि नहीं? अभी अध्ययन नहीं हो रहा है। परिवार में कुछ एक लोग करते हैं, उत्पादन में एक आध दो है, समाज तो गोल ही है। समाज में जाते, लेकिन कब? जब कोई मर गया तो उठाने जाते हैं, और कोई पैदा हो गया तो उसको, उसका जो समारोह रहता है नाम रखने का, उतरेंगे। कोई पैदा हो गया तो जाएंगे, मर गया तो जाएंगे। इससे अलावा समाज का कोई मतलब नहीं है। राइट और रॉन्ग? शादी में भी जाते हो, जाना पड़ता है इसलिए, उसमें कोई भागीदारी थोड़ी है। वो खिलाता है, हम खा के वापस आते हैं, 100-500 रुपए पकड़ा के आते हैं। भागीदारी क्या है उसमें? सही है। आजकल तो हंसाने वाले भी मिल रहे हैं। आपके यहां भी आ रहा है कि हंसाने वाले भी आते हैं? मतलब कंफ्यूजन है, ये रिश्तेदार है कि किराया है। इधर भी चालू हो गया ना, इधर भी चालू हो गया। हो, बढ़िया बढ़िया। इतनी इतनी कृत्रिमता है, ऐसी कृत्रिमता में सम्मान कहां होगा? एग्रीड?
बोलिए। सर शादी और अदर फंक्शन जो होते हैं जैसे कि अभी आजकल का ट्रेंड हो गया ना बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पार्टी और ना जाने कौन कौन सी पार्टी रिटायरमेंट पार्टी तो ये जो सारे सोशल गैदरिंग्स है वो समाज की भागीदारी के लिए नेगेटिव है तो ऐसे कौन से कार्य समाज में भागीदारी में पॉजिटिव है और ये गैप को कैसे भरा जाए। बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए अध्ययन का प्रस्ताव है, इसके लिए अध्ययन करना होगा, इसके लिए अध्ययन है सारा डिटेल है। उसका नाम है व्यवहारवादी समाजशास्त्र, ये पुस्तक है। उस पुस्तक में सारी भागीदारियां दी है ना। फिलहाल इसकी चर्चा हो रही है। ऐसी कौन सी भागीदारी है? ये भागीदारी समाज में भागीदारी आज इसकी ज्यादा जरूरत है। शिक्षा में काम करने की जरूरत है। ओके, तो इस प्रकार का यदि दिनचर्या हमारा है उस स्थिति में हमारे में चेतना उन्नत होने की संभावना है और हमारा प्रतिभा और व्यक्तित्व संतुलित होने की संभावना है। ये सम्मान, अब ये सम्मान कैसा है? ये लाइफ टाइम है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। एसेंस क्या समझ में आया सम्मान का? अब बताइए, माता पिता का सम्मान कैसे करेंगे पुत्र पुत्री? कैसे करेंगे? यदि माता पिता क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यदि माता पिता क्या करते हैं? माता पिता है ना, हाँ, मतलब सभी क्या करते हैं? परिवार में भागीदारी करते हैं। और क्या करते हैं? और माता पिता क्या करते हैं? बहुत बढ़िया। गुरु का कैसे होगा सम्मान? गुरु का सम्मान कैसे होगा? यही है, जितने भी बड़े हैं ये सब यही हैं। भाई बहन एक दूसरे का सम्मान कैसे करेंगे? भाई बहन भी क्या करते हैं? मित्र क्या करेंगे? इसकी योजना में एक दूसरे की प्रैक्टिस शेयर करते, वो मित्र है। मैं कैसा बड़ा और तुम कैसा बड़ा, ये मित्र नहीं होता। मित्र क्या करते हैं? मित्र क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ प्रैक्टिस। तुमको क्या समझ में आया, हमको क्या समझ में आया, हम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं, ये मित्र है। ना कि आपस में ईर्ष्या द्वेष। पति पत्नी क्या करेंगे इसमें? उनका सम्मान कैसे होगा? एक दूसरे के सहयोगी होकर, एक दूसरे के पूरक होकर, है कि नहीं? अच्छा, इन सभी को बुद्धि लगाना पड़ेगा तभी बनता है। बुद्धि लगाना होगा, वही प्रतिभा है। साथी सहयोगी में यही है। और व्यवस्था संबंध में ये सारा व्यवस्था कैसे बनी रहे, ये काम है। तब सम्मान व्यक्त कैसे होता है? व्यवहार में व्यक्त कैसे होगा? अरहस्यता, यानी स्पष्टता से मूल्यांकन, ये है अरहस्यता। स्पष्टता से मूल्यांकन मतलब कैसे होगा? स्पष्टता से मूल्यांकन कैसे होगा? बढ़िया, क्या बता देंगे इसमें? बताइए। माता पिता पुत्र पुत्री का स्पष्टता से मूल्यांकन करते हैं, मतलब क्या करते हैं? हाँ,
माता पिता द्वारा पुत्र पुत्री का स्पष्टता से मूल्यांकन होता है। मतलब क्या मूल्यांकन होता है? ये मूल्यांकन है, ये किया कि नहीं किया, स्पष्टता से। अध्ययन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हाँ, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? डांटेंगे। फिर डांटने पर आपको लगेगा मेरा तो अपमान किया। आज ऐसा लगता है ना, माता पिता डांटने पर हमको क्या लगता है? आज हर एक को ऐसा संकट है, विशेष करके बच्चों को। माँ बाप ने डांट दिया तो क्या लगता है? मुझको तो इनको डांटना नहीं था। रहस्यता है। स्पष्टता का मतलब, यदि हमारे परिवार में एक स्पष्ट दिनचर्या है, दोनों को स्पष्ट है, क्योंकि दोनों को विकास होना है इस रूप में। यदि ऐसा नहीं हुआ और माताजी पिताजी ने डांट दिया तो मुझको स्पष्ट है कि क्यों डांटा। बढ़िया। और यदि हमने किया तो क्या करेंगे? सम्मान कैसे होगा? और हमने कर लिया, आज का टास्क हमने पूरा कर लिया, तो क्या होगा? हाँ, सम्मान मिलेगा। यस, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? शाबाशी। शाबाशी का मतलब है और आगे बढ़ने के लिए क्या मिलेगा? प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। ये हुआ, ये स्पष्टता का मूल्यांकन है। और अगर हमारे परिवार में कोई कार्यक्रम ही नहीं है तो फिर यह सम्मान एक रहस्य का सम्मान है। यानी हमको संबंधी में कोई संबंध है ऐसे नजर नहीं आता। हर एक जना आएगा, हर एक जना खाना खाएगा, अपना काम करेगा, सोएगा, दूसरे दिन निकल जाएगा। डिस्कनेक्ट। और जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, देयर इज कंप्लीट डिस्कनेक्ट। आज हम इसको देख सकते हैं। एक सीनियर पीढ़ी, 3 पीढ़ी इसलिए कह रहे हैं, ये जो तीसरी पीढ़ी है, सीनियर पीढ़ी, और ये जो पीढ़ी है, इसमें कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। उनको पता ही नहीं कि दादाजी का सम्मान कैसे किया जाए। बाल सफेद हैं इसलिए किया जाए, या जिंदगी भर उन्होंने अपनी चेतना विकास के लिए जो काम किया और बाकी पीढ़ियों के लिए जो भागीदारियां की, उसके लिए हमारे दादाजी और दादी जी का सम्मान। देयर इज नो कनेक्ट। इसलिए दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, जितने भी सीनियर आयु के लोग हैं, एक प्रकार से आज दिगमूढ़ अवस्था में दिखते हैं और शहरों में बगीचे में टाइम काटते हुए नजर आ रहे हैं। एग्रीड? यदि सम्मान है तो परिवार में अपनी आज की स्थिति में भी उपयोगिता सिद्ध कर रहे होते, परंतु आज के डिजाइन में सीनियर पीढ़ी की उपयोगिता लगभग खत्म हो गई है। इसलिए सीनियर पीढ़ी घर से बाहर है, केवल खाना खाने आते। सहमत असहमत? सूरत में तो ये दिख ही रहा होगा। जितने महानगर हैं उनमें जितनी सीनियर पीढ़ी है वो केवल टाइम काट रही है दिन भर। और टाइम कटता नहीं इसलिए क्या देख रहे हैं? टीवी। और अगर टीवी देख करके ये पीढ़ी देखेगी तो ये टीवी देखने वालों का सम्मान करेगी कि रिमोट छीन करके हमारा लगाव, इसलिए लड़ेगी उनके साथ। दादा दादी और पोता पोते में लड़ाई देखी है? देखी है कि नहीं देखी है? किस लिए लड़ रहे हैं? हाँ, नहीं देखे कि देखे हैं? बेटा, वो लड़ाई ना हो इसलिए बाहर है उस गेम से। जरा सा भी दादी ने हाथ डाला, घन से आ जाता है कुछ। मेरे पास कई माँ बाप आते हैं, वो बोलते हैं, बच्चा बोलता है या तो दादी रहेगी या तो मैं रहूंगा। अरे अभी टाइम है। कोई काम भी नहीं है और माँ बाप उसी लाइन पर है और आगे की कड़ी है, व्यस्त दिन भर।
उनका और बच्चों का भी कनेक्ट केवल किस चीज रह गया है? केवल सम्मान। इसलिए वो डिस्कनेक्ट, और बच्चों का सम्मान नहीं, इसलिए वो सम्मान पाने के लिए एन के प्रकार प्रोग्राम बनाते हुए घूम रहे। कोई परफॉर्मेंस, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, और जिनकी घोर उपेक्षा हुई ये सभी लोग आज अपराध जगत में उतरते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार से सम्मान की उपेक्षा, ये जो रहस्यता है, जब तक हमारे परिवार में कोई सार्थक कार्यक्रम नहीं है तब तक हम स्पष्टता से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, और अगर मूल्यांकन नहीं है तो प्रगति भी नहीं। परिवार में यदि प्रगति होना है तो हमारा परस्परता में एक दूसरे के साथ क्या होना होगा? मूल्यांकन होना होगा। यही सम्मान। आगे, स्नेह क्या चीज है? स्नेह, स्नेह, लगाव, हाँ, और प्रेम, और क्या है? भाव। परिभाषा, स्वसंतुष्टि, स्वप्रसन्नता में, स्वप्रसन्नता से, स्वप्रसन्नता के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन सानिध्य, ये स्नेह है। सब बाउंस हो गया ना? सारा बाउंस हो गया। लेकिन हम लिखते तो हैं स्नेहाभिलाषी। किसमें लिखा है स्नेहाभिलाषी? हाँ, है कि नहीं? लिखते तो है। देखो भाई, लिखा तो स्नेह है, करते क्या है? हाँ, स्नेह पाने के लिए, है कि नहीं? पर स्नेह मतलब कर क्या रहे हैं? इनविटेशन देने के लिए। मतलब शब्द भी ऐसे हो गए कि प्रोग्राम में इनविटेशन के लिए खोजो खोजो खोजो, कौन सा शब्द है? अच्छा, ये है। यहाँ इस पत्रिका में स्नेहाभिलाषी, अपन ने भी ठोक दिया स्नेहाभिलाषी। परिवार में स्नेह क्या मुद्दा है? गुड। किस चीज के लिए? हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वसंतुष्टि। किस बात की संतुष्टि है? कैसे आ गई ये संतुष्टि? कैसे आ गई? प्रसन्नता। दो मुद्दे हैं, देख लीजिए। दिन भर अपने को जांचा जाए, कितनी देर संतुष्ट रहते, कितनी देर प्रसन्न रहते, कितनी देर असंतुष्ट रहते, कितनी देर अप्रसन्न रहते। संतुष्टि के पल्स कितने रहते हैं अपने दिन भर? हाँ, मिलते भी नहीं। देखो, 13 साल संतुष्टि के बहुत कम, मिलते भी नहीं। और नाम क्या यूज कर लिया अपन ने? स्नेह। इस भाषा भी गायब है अब तो। इसलिए रेब एक ही भाषा है। गाली क्यों दे रहे? गाली क्यों दे रहे? हाँ, गाली क्यों दे रहे? क्षुब्ध है, संतुष्टि नहीं है। परिवार में अगर यह हाल है, बाहर क्या होगा? इसलिए वापस एक बार लिंक, विश्वास, विश्वास, विश्वास है संबंधों में, और क्या है संबंधों में? सम्मान है। उस स्थिति में जो बॉन्डिंग बनती है आपस की, उस बॉन्डिंग को कहते हैं स्नेह। इसे बनाए रखना होता है। तो संतुष्टि कैसे आएगी? संतुष्टि कैसे आएगी? विश्वास और सम्मान से। प्रसन्नता कैसे आएगी?
प्रसन्नता कैसे बनी रहेगी? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रसन्नता कैसे बनी रहती परिवार में? ये दो चीज से। आपस में सहकारिता है और आपस में क्या है? अरहस्यता है। उस स्थिति में क्या बना रहेगा मुझ में? प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में सभी संबंधियों के प्रति हमारे मन में क्या बना रहेगा? प्रसन्नता बनी रहेगी। हमारा सम्मान नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा? प्रसन्न रहेंगे? नहीं ना। विश्वास नहीं है, उस स्थिति में प्रसन्न रहेंगे? ये सोचने का है। और ये सभी संबंध निरंतरता के अर्थ में, ऐसे नहीं इवेंट टू इवेंट। शादी है तो स्नेहाभिलाषी, इवेंट टू इवेंट नहीं होते। जो भी है वो आवेश ही रहते। तो परिवार में डिजाइन ये है, 3 पीढ़ी के साथ प्रति क्षण प्रतिदिन सभी संबंधी एक से कैसे मिलते हैं? स्नेह से मिलते हैं, इसलिए कहा मिलन सानिध्य। और कैसा? परिवार के आपस में ही। और कैसा मिलन सानिध्य? स्वयं स्फूर्त। स्वयं स्फूर्त। आप बताइए अपने ही परिवारजनों को स्वयं स्फूर्त कितना मिलते हैं? खुद से। हाँ, रोज की बता रहा हूं कहानी। रोज खुद से कितना मिलते हैं? ध्यान भी नहीं है ना, इतना यांत्रिक है। सुबह उठ गया, चाय, जैसे चाय की दुकान। सुबह उठ गए, क्या आवाज आती है? चाय। नमस्ते बोलता है कोई सुबह उठकर अपने ही लोगों को? नमस्ते, कैसे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग। टाइप में धीरे 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 वो सब डाउन है। बड़े लोग जैसे चुप्पे चुप्पे एक दूसरे को देखते हैं। इसको अभी अभी पता है, बोलो बेटा घर में जाके गुड मॉर्निंग। हाँ मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब आज कुछ है कि नहीं? थोड़े बच्चे हैं तो थोड़ी रौनक बनी रहती है, कुछ तो बोलते हैं। बड़े लोग देख लो चुप्पे 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 रहते हैं। हाँ, सुषुप्त रहते हैं और एकदम ज्ञानी। पहचान लो हमारी नमस्ते को। इसलिए ये काफी शिक्षा के मुद्दे हैं। हमने बाबा जी को देखा है, लगभग जब मैं उनसे मिला था तो 89 की आयु थी, है कि नहीं? जैसे उनका एक छोटा सा घर था और घर के बाहर इस प्रकार का बेड लगा रहता और जनरली बाहर ही वो बैठते थे। जैसे जैसे मुझे आश्चर्य हो गया, उनकी बहुओं से, बेटों से मिलने के लिए उससे उस बेड से उतरकर खुद सबसे मिलते थे। नहीं तो 89 वर्ष का व्यक्ति वो दूसरे को बुलाने का अधिकारी है कि खुद जाने का अधिकारी है? हाँ, बुलाने का अधिकारी है। तो जब ये स्नेह मूल्य हमने उनसे सीखा, जब उनसे जिंदगी में देखा, ये कोई अलग चीज है। उन्हीं आयु के आज के वृद्ध देखिए कितनी प्रसन्नता, कितनी संतुष्टि से वो अपने ही संबंधियों को मिलते रहते। है कि नहीं अड़चन? वो तो छोड़ दो बुजुर्ग, हम ही लोग देखो कैसे आकड़ू टाइप में। अपनों को क्या नमस्ते करना, अपनों से क्या बात, पर ये भूल गए कि हमारे ही रोज के नमस्ते यही पकड़ते, इनमें वो स्नेह ट्रांसफर होता रहता है। बड़े लोग आपस में मिलते कैसे हैं, ये बड़ा क्यूरियस रहता है लोग को। कैसे बात करते हैं, कैसे दिनचर्या इनकी बीतती है,
कैसे एक दूसरे को विश करते, कैसे एक दूसरे को प्रेरणा देते। इसके लिए थोड़ा सा स्थिर डिजाइन चाहिए परिवार में। वी आर ऑन रन रन रन। हम लोग रनिंग कर रहे हैं, भयंकर स्पर्धा में, मानसिकता में स्पर्धा जबरदस्त है। कहां किसको समय, कौन सी संतुष्टि, कौन सी प्रसन्नता, कौन सा स्वयं स्फूर्त। एक अभ्यास दे रहा हूं, यहां से जाने के बाद अपने प्रत्येक संबंधी को खुद से रोज नमस्ते करके देखिए एंड सी द मिरेकल, सी द चेंज। आपकी नमस्ते सुनकर घर में लगेगा पहले तो चक्कर आ गए, कौन सी दुनिया में। इसलिए थोड़ा थोड़ा घर जा करके ऐसा भी काम करो, थोड़ा हम लोगों का नाम भी हो। ये पता नहीं कौन जीवन विद्या, कुछ तो ये लोग सिखाए हैं, है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ हाँ और लेके आओ, स्नेह तैयार करेंगे तो ही अध्ययन के लिए परिवार का मन बनेगा। परिवार में यदि स्नेह नहीं है, स्नेह का अभाव होने से किसी का समझने के लिए मन नहीं, क्योंकि वो कंक्लूड कर चुका है। बाप बड़ा ना बेटा सबसे, पत्नी भी क्यों ना हो किससे चिपकी है, पति भी क्यों ना हो किससे चिपका हुआ है, अपना लड़का भी क्यों ना हो किससे चिपका हुआ है। ये सब हम एक दूसरे के साथ कंक्लूड कर चुके हैं। कहां है स्नेह शादियों में लिखने के लिए। इसलिए हमारे परिवार सुखी है। जो स्वयं स्फूर्त मिलते, कहा ना 89 वर्ष का जब हमने देखा, केवल जब उनका हड्डी टूट गई थी उसी समय वो एक तरह से एक जगह पर स्थिर हो गए, अदरवाइज सबसे मिलते थे। जो भी परिवार से गुजरता सबको हरिहर बोलते थे, उनका टिपिकल वर्ड था हरिहर। खुद पूछते थे बोलो कुछ अच्छी बात बोलो। इस प्रकार का एक रौनक, एक जागरूक व्यक्ति का आचरण जो स्नेह से भरा है, ऐसे होने से संबंध के प्रति निष्ठा रहती है। हमारा जो उसमें प्रमाण आता है व्यवहार में, वो निष्ठा के रूप में आता है। जिम्मेदारी का भाव, ये निष्ठा है। जिम्मेदारी की स्वीकृतियां, ये हमारे व्यवहार से पनपती, ये हमारे डेली अभ्यास में हो। इस प्रकार से यदि परिवार की नींव है, संबंधों की नींव है विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये तीन मूल्यों का फाउंडेशन यही हमारे परिवार में है। अभी बताओ, हमारे परिवार का घर तो बन गया है, नींव में क्या है? परिवार की नींव समझते? घर तो सबके पास होगा, नींव में क्या है? नींव समझते? मतलब क्या है? हाँ, फाउंडेशन क्या है? बेस क्या है? राइट, बेस में क्या डाला है? बढ़िया। और अभी क्या डल रहा है अपने बेस में? इसलिए यह अस्थिर है, ये कभी भी जाएगा। ये मूल्यमयता यदि बेस में है, तब देखेंगे कि परिवार की दीवारें कैसे बनती है। उन मूल्यों का नाम है श्रद्धा, ममता और वात्सल्य। और छत किसका है परिवार का? गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। परिवार शांति में है। समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है मूल्यों की चर्चा? ये सिखाने लायक है कि नहीं? समझाने लायक है। और देखिए कितनी भागा दौड़े में हम लोग हैं, कुछ भनक नहीं हमको। आए क्या, चले गए क्या। भैया एक बढ़िया। क्वेश्चन पूछना था। जैसे दिनचर्या से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि अध्ययन को 4 घंटे, परिवार में भागीदारी के 4 घंटे। मैंने अभी कैलकुलेट किया इस चीज को कि
मेरे घर में 4-5 हेल्पर्स आते हैं काम करने। 8 घंटे टोटल उनका सब कैलकुलेट किया, 8 घंटे उनको लगते हैं, मिनिमम 8 तो है ही। और मैं और मेरी भाभी को मिला के 4 घंटे सिर्फ खाना बनाने का काम या जो भी सब्जी लाने का ये वो 4-5 घंटे का काम हो, तो परिवार में मैं देखूं तो 12-13 घंटे लग रहे हैं हमें। 8 घंटे उन हेल्पर्स के और 4-5 घंटे हमारे। तो फिर है ना ये चीज, और उत्पादन जैसे लिखा है 4 घंटे उत्पादन का। तो अभी जब हम यहाँ खड़े हैं, 40 साल पहले मेरी माता जी के टाइम पे सब लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा काम कर लेते थे। उस जमाने में कोई हेल्पर का नामो निशान नहीं था। पर अभी जहाँ पे हम जिस, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या थोड़ी जॉइंट फैमिली हो, तो जहाँ पे श्रम का अभ्यास नहीं है और सब कुछ हेल्पर कर रहे हैं, तो जहाँ खड़े हैं वहां से अभी हम एक एक कदम उठा के कैसे इस वाली दिनचर्या पे आए, अगर आप थोड़ा इस पे मार्गदर्शन दें। ठीक है, अध्ययन की डिटेल में इसकी चर्चा की जा सकती है। अभी यह है कि एक हमारे लिए बिंदु तय हो। मैंने केवल इतना रख दिया कि अब हमको 24 घंटे का हिसाब चाहिए, हम कर क्या रहे। हम सोचते तो है हम समझदार हो, लेकिन हमारी प्लानिंग कितनी है। ये एक, जिसको हम कहेंगे ना कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है हर एक व्यक्ति को। अब इसके हाईलाइट उठाने हैं कि भाई मैं एक व्यक्ति हूं, मैं अध्ययन के लिए कितना समय देता हूं, परिवार में भागीदारी के लिए कितना समय देता हूं, उत्पादन में कितना समय देता हूं, समाज में भागीदारी के, कहीं तो बैलेंस चाहिए ना। तो ये बैलेंस के लिए दिया है। अगर ये बैलेंस नहीं है, ये अभी एक तरफा डिजाइन है, एक परिवार में ही खट रहा है इसलिए उसका सम्मान नहीं है, एक कमाने में ही खट रहा है इसलिए उसका सम्मान नहीं, उसको कमाने में लग रहा है यही सम्मान है। जो घर में उसको लगता है हमारा क्या उपयोग है, हम घर में काम कर रहे हैं, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। जो कमा रहा है उसको लगता है कि हमारा कोई मूल्यांकन नहीं, हम केवल पैसा कमाने वाले लोग रह गए। ठीक है, ये एकांगी हो गया, यानी परिवार मिलकर के जो रिदम है, उस रिदम में चेतना विकास के लिए रास्ता बने, ये दिनचर्या का मतलब है। उत्पादन में भी क्या परिवार के सभी सदस्य जुड़ेंगे? वो बिल्कुल जुड़ेंगे। अभी तो देखो ना, एक कमाता है 10 खाते हैं। अभी की डिजाइन 10 को, जो 9 है उनको खाने का भी सम्मान नहीं है, जो एक कमाता है उसको कमाने का भी सम्मान नहीं है। एक कमा रहा है 10 खा रहे, ऐसा है कि नहीं? यहाँ जो हमें पहुंचना है वो कैसे पहुंचेंगे इस डिजाइन पे? अभी करंट में पहले समझना होगा ढंग से। समझेंगे रास्ता हम निकालेंगे, समझेंगे नहीं ऐसे कितनों और छोटा छोटा कर देंगे, ये बनता है। स्पष्ट लक्ष्य तय होना होगा कि ये पाना है, रास्ता बनाते। यदि पाना क्या है इसकी स्पष्टता नहीं है, ऐसे कितनी दिनचर्या आई और चली गई, उसका बोध नहीं हुआ। केवल एक अभी सम्मान समझ में नहीं आएगा, अभी कितने प्रकार के सम्मान है। इसलिए एक तरह से एक गाइडिंग नियोजन दिया। यदि हमको हमारी जिंदगी का प्लान नहीं है, उस प्लान में कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये सम्मान तो होने से रह गया। सही है। अभी हमारा पूरा समय किसमें जा रहा है देखिए, उससे क्या आ रहा है देखिए। ये सभी मोबाइल देखते हैं, कहां से टाइम निकालते हैं? हर एक को पूछो बिजी है बताते हैं। मोबाइल देखने को समय है, सिनेमा देखने को समय है, मनोरंजन करने को समय है। जिसको जहां जाना है बिल्कुल टाइम निकाल करके जाता है, सेट है। ठीक है, एक समझने को, समय देने को छोड़कर बाकी सबके लिए समय है हमारे पास। सम्मान के लिए रास्ता कैसे बनेगा, इसके लिए दिया है। तो पहले ये सभी मुद्दे हमको आत्मसात होना आवश्यक है, ये निकलता है, समय लगेगा लेकिन निकलेगा। चाय के लिए ब्रेक,
लौट के आके शेष चर्चा। धन्यवाद।